पता नहीं कितनी बार मैं सोचती हूँ कि मैं ये बात नहीं करूँ, लेकिन मेरे अंदर से कोई चीज़ और कोई आवाज़ आती है और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मैं इस विषय पे बात करूँ। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जिन लोगों ने लव मैरिज की है। कितने टाइम हो गया आपकी शादी को? मैंने लव मैरिज किया। आई एम पंजाबी एंड आई मैरिड विद अ साउथ इंडियन गाय। और अभी अभी हाल ही मैंने आपके साथ अपनी वीडियोस शेयर करी जिसमें मेरी शादी को 25 साल हो गए। और ये ऊपर वाले की असीम कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, पितरों का आशीर्वाद है। लेकिन एक कपल जो अपनी मर्ज़ी से शादी करता है और लव मैरिज करता है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार के इस रिश्ते में आगे अपनी कश्ती को लेकर चलते हैं और फिर उनको एक बहुत प्यारी सी लक्ष्मी जैसी बिटिया होती है, बेटी होती है और घर आंगन किलकारियों से खिल उठता है। पति जो एक बहुत अच्छी नौकरी करता है और अपनी बच्ची को और अपने पत्नी को अच्छा भविष्य देने के लिए 7 समुद्र पार जाता है और फिर एक दिन वो सरप्राइज़ देने के लिए आता है। पत्नी उसके लिए म्यूज़िक लगाती है, लव मैरिज होती है, डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, आराम से खुशियाँ मनाते हैं और फिर पत्नी उसे नींद की गोलियाँ देके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट डाल देती है। जिस हाथ को पकड़कर कभी आपने 7 फेरे लिए थे, जिस हाथ को पकड़कर पहली बार आपको जवान होने का एहसास हुआ था और मम्मी पापा को ये कहा था कि आई वॉन्ट टू मैरी विद दिस गाय, क्या आपको 1 मिनट के लिए भी तकलीफ़ नहीं हुई? या हम लोग किसी अलग मिट्टी के बने हैं, मच्छर मर जाए तो आय हाय, उसका खून हाथ में लग जाए तो दिल बड़ा घबराता है। 2-3 बार हाथ धो लेते हैं और बेचैनी होती है। कौन सा हृदय होता है इन लोगों का, कहाँ से ये दिल लाते हैं कि अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को इस तरह से इतनी गंदी और दर्दनाक हत्या देकर एक माँ को उसके बच्चे से दूर करना। इस पाप का अंजाम जानते हैं आप? भाई तुम्हें प्यार किसी और से हो गया, तुम प्यार बार बार कर रही हो, तो अब कम से कम उसको इतना कह दो कि बस हो गया, ओवर करते हैं, रिश्ता ख़त्म करते हैं। लेकिन किसी को मारना और उनके इस पार्थिव शरीर के साथ इतना दुर्व्यवहार करना जो जानवर भी नहीं कर सकता। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? टुकड़े टुकड़े गैंग है ये। किस तरह की हत्या, ऐसी हत्या जिसमें एक बच्चा पुलिस को ये बता रहा है पापा इस ड्रम में है। और मैं उससे भी ज़्यादा मानसिकता उन लोगों की मानती हूँ, किसी का बेटा खोया है, किसी ने अपने पिता को खोया है, देश ने एक बहादुर योद्धा खोया है और आप मीन बना रहे हैं। घंटी बजी है और पत्नी लेकर आ रही है ड्रम। ड्रम क्यों लाई हो? इसके ऊपर ये मजाक का विषय है। क्या हम सच में हृदयलेस हो चुके हैं? क्या हमारे अंदर कोई भी इंसानियत नहीं रही है? क्या ये मेरा भारत है, ये सनातनीय भारत है कि एक औरत एक आदमी का इतनी बुरी तरह से हत्या कर देती है और हम लोगों लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए बेटी बचाओ इसलिए बेटी बढ़ाओ कि वो इस तरह से पुरुषों की हत्या करे। आज हर बेटी की वजह से, हर नहीं, ज़्यादातर अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। आज बेटियों की वजह से अगर घर के अंदर शक्ति की वजह से शिव मर रहा है, कोई पंखे पे लटक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना सुसाइड लेटर लिख रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी से दुखी है, तो ये चिंता का विषय है। कहीं हमसे शिक्षा में कोई कमी तो नहीं हो गई? कहीं हमारी शिक्षा का जो नज़रिया है वो उल्टी जगह तो नहीं चला गया? हमारा मतलब था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारा मतलब ये नहीं था कि एक दिन हमें ये नारा बोलना पड़े, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। सच में ये बात 5 साल से बोल रही हूँ मैं आपको। अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत जल्दी नारा आएगा, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। प्लीज़ सोचिए, सोचिए इस विषय पर और संस्कार दीजिए बेटियों को भी कि जितनी ज़रूरत इस देश को स्त्रियों की है, उससे ही उतनी ही ज़रूरत इस देश को पुरुषों की भी है। एक स्त्री होकर एक पुरुष के इस तरह की हत्या से मुझे एतराज़ है। जय माता।